Good morning, students. Today we are here again with the new chapter of Social and Political Life, chapter 3rd. So, chapter 3rd is the government and its function. It means हमारी government और उसके functions क्या क्या हैं. So, shall we start? What is government? Government क्या है? The government is the administrative organ of the state. It is the agency or machine through which general policies which is to be run for proper the administration are decided. तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, यानी कि जो पूरा प्रबंध करता है पूरे स्टेट का यानी पूरे नेशन का. ये एक एजेंसी और मशीन है जिससे क्या होती है कि जो जनरल पॉलिसीज होती है जो पूरे नेशन के लिए बनाई जाती हैं वो क्या होती है, वो बनाई जाती है और रन और प्रॉपर तरीके से उनको रन किया जाता है, फॉलो किया जाता है. तो ये सब कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है स्टेट का, और ये एक वो मशीन और एजेंसी है जिससे जो है जनरल पॉलिसीज बनाई जाती हैं और फिर उनको हमेशा के लिए या फिर सालों के लिए रन किया जाता है पूरे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से. देन द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के फंक्शन क्या क्या हैं? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट is to execute plans for the welfare of its citizens. A modern government has therefore many other functions to perform such as. तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट की वो क्या है कि वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करे. और किन प्लान्स को एग्जीक्यूट करे? जो उस नेशन के सिटीजन्स हैं, लोग हैं, नागरिक हैं, उनके वेलफेयर के लिए हो यानी उनके भले के लिए हो. तो गवर्नमेंट का जो मेन मोटो है वो है जो प्लान्स हैं, पॉलिसीज है जो उसके लोगों के लिए यानी उस नेशन के सिटीजन्स के वेलफेयर में हो, उनके भले के लिए हो, उनको एग्जीक्यूट करना. और इसके अलावा और क्या क्या फंक्शन है वो हम अभी रीड करेंगे. ओपनिंग स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, ब्रिज, ड्रेन्स एंड कैनल्स एक्सेट्रा फॉर मेंटेनिंग दैम, opening hospitals, dispensaries and health center etc., providing safe drinking water, electricity and other infrastructure facilities to the people, controlling price of essential good, safeguarding the interest of the weaker section of the society, helping the victims of natural disasters such as earthquakes and floods etc., by organizing relief operation for the victims of such disasters, maintaining cordial relation with other countries and to protect the country from foreign invasion. तो अदर फंक्शन कौन कौन से हैं कि स्कूल और कॉलेजेस ओपन करना ताकि जो वहाँ के बच्चे हैं उस नेशन के उनको एजुकेशन मिल सके, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, ड्रेन, कैनाल्स यानी एग्रीकल्चर के लिए जो है कैनाल्स बनाना ताकि जो पानी है वो हर जगह पहुँच सके इरिगेशन के लिए, और उनको मेंटेन रखना. जो रोड, ब्रिज, ड्रेन्स हैं उनको फिर मेंटेन रखना, ये भी किसका काम है? गवर्नमेंट का फंक्शन है. हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज और हेल्थ सेंटर्स बनाना हर प्लेस पे ताकि जो है वहाँ के सिटीजन्स को दिक्कत ना हो. सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी देना और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे कि लाइब्रेरी है, पार्क वगैरह हैं, तो ये सब जो है लोगों को देना. कंट्रोलिंग जो एसेंशियल्स गुड होती है यानी जो हमें लिविंग के लिए यानी जीने के लिए जो एसेंशियल्स हैं, गुड्स जो ज़रूरी सामान है उनको उनके प्राइस को कंट्रोल करना ताकि उनका प्राइस इतना हाई ना हो कि लोअर सेक्शन के जो लोग हैं वो उनको ना परचेज कर सके. वीकर सेक्शन होता है जो जिसको हम कमज़ोर सेक्शन बोलते हैं सोसाइटी में, यानी जिनकी आय कम होती है या फिर जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना यानी उनके बारे में सोचना. इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट? बहुत सारे में सब्सिडीज़ देती है. हेल्पिंग विक्टिम ऑफ जैसे नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ के लोगों के घर सब कुछ तहस नहस हो जाता है, फ्लड आ गई, तो ऐसे जो विक्टिम हैं उनकी हेल्प करना, उनके लिए एक रिलीफ ऑपरेशन बनाती है गवर्नमेंट ताकि उनकी हेल्प करती है, उनको बचाती है, वहाँ से रेस्क्यू करवाती है टीम से. मेंटेनिंग कॉर्डियल और दूसरी कंट्री है उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना और अपनी जो है कंट्री को प्रोटेक्ट करना ताकि फॉरेन इन्वेजन होती है ताकि कोई भी दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पर जो है हमला ना करे. देन द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लेवल क्या क्या हैं? सिंस द गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म मैनी फंक्शन इट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स सो डैट दीज फंक्शन कैन बी परफॉर्म कन्वीनियंटली. तो जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सारे फंक्शन करने होते हैं, तो
तो इसके लिए क्या करते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट लेवल बनाती है ताकि वो जो ये सारे फंक्शन हैं इनको कन्वीनियंटली यानी अच्छे से परफॉर्म कर सके। दीज डिफरेंट लेवल्स आर, तो ये कौन कौन से लेवल हैं, लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। तो जो गवर्नमेंट है वो इतने सारे फंक्शन करने हैं तो वो क्या करती है, डिफरेंट लेवल्स बनाती है ताकि सारे काम उसके अच्छे से परफॉर्म हो सके। तो उसके लिए कौन कौन से लेवल बनाए जाते हैं, एक लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। द लोकल लेवल मीन्स गवर्निंग योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। द डिस्ट्रिक्ट लेवल मीन्स कवरिंग योर डिस्ट्रिक्ट इन विच देर आर मैनी विलेजेज एंड टाउन्स। The state level means covering the entire state. India is divided into 28 states and 7 union territories. The central level means covering the whole country. तो ये जो डिफरेंट लेवल है, देखिए लोकल लेवल पे क्या किसकी बात करती है गवर्नमेंट की, गवर्न करना किसको, एक विलेज को, टाउन को या फिर जो लोकेलिटी है उसको। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करती है वो किसको देखती है, वो देखती है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी विलेजेज और टाउन्स आते हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। स्टेट लेवल का मीन्स है कि पूरे स्टेट को देखना। स्टेट में क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट होती है, जैसे हरियाणा में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 21 है। तो इस तरह से इंडिया है, इंडिया में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है इसमें दिए गए हैं। और जैसे सेंट्रल लेवल पे होता है कि पूरी कंट्री को रन करना, यानी जो टीम सेंट्रल लेवल पे काम करेगी वो क्या करेगी, जो पूरी कंट्री है उसका जो फंक्शनिंग है वो देखती है। एवरी स्टेट हैज़ इट्स कैपिटल, और हर स्टेट की अपनी एक क्या होती है, कैपिटल होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, महाराष्ट्र की मुंबई है, और इन सेम वे देयर आर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, स्टेट में कैपिटल होती है और डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। देन मेकिंग लॉज टू मेंटेन पीस, लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ, everyone who lives in the country has to follow these laws. The government has the power to enforce these laws. Any person who breaks the law is liable to get punishment. For example, there is a law that says that all persons using a motor vehicle must have a license. So, any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined. फिर क्या आता है, लॉ बनाना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज बनाती है। और क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो है जो पीस है, लॉ है, ऑर्डर है, एक पूरा जो है मैनर है सोसाइटी का वो बना रहे, उसके लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है, लॉज बनाती है, कानून बनाती है। तो जो भी कंट्री में रहता है उसको उस लॉ को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है कि वो लॉ को बनाए और उसको एनफोर्स करे। और जो कोई भी उस लॉ को तोड़ता है, ब्रेक करता है, उसको क्या मिलती है, पनिशमेंट दी जाती है। और इसके लिए भी जो गवर्नमेंट ने एक पूरा जो है प्रोविज़न बनाया जाता है कि ये लॉ है और अगर इसको जो है ब्रेक किया जाएगा तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये पहले ही क्या होती है, प्री डिटरमाइंड ही होती है। फॉर एग्जांपल, इसमें जैसे एग्जांपल दिया है कि हमारे जो है गवर्नमेंट ने क्या लॉ बना रखा है कि जो भी पर्सन मोटर व्हीकल यूज़ करेगा उसके पास क्या होना चाहिए, उसको चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। इफ़ एनी पर्सन जो है वो पकड़ा जाता है कि वो व्हीकल है जो ड्राइव कर रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसको क्या होता है, या तो उससे फाइन लिया जाता है या फिर उसको जेल होती है। जैसे हम देखते हैं ना, चालान कहते हैं जिसको, चालान कट गया है। तो ये सब क्या है, ये लॉ को ब्रेक करने की ही पनिशमेंट है। देन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के टाइप्स क्या क्या, देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के 2 मेन टाइप्स है। फर्स्ट है डेमोक्रेसी, देन है मोनार्ची। डेमोक्रेसी क्या है, it is the most common type of government found in many countries these days. In democracies, all adult citizens of a country elect their representative to run the government. Indirectly, it is the government of people. Generally, elections are held after every 5 years to form the government. In democracy, the government has to defend its decision and explain its action to the people. तो डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी जो है वो आजकल मैनी कंट्रीज़ में यानी बहुत सारी कंट्रीज़ में ये जो इस टाइप की जो है गवर्नमेंट पाई जाती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जितने भी अडल्ट सिटीजन हैं, अडल्ट मतलब जितने भी 18 ईयर से अबव है, उनको राइट होता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करें गवर्नमेंट में। जैसे हमारे इलेक्शन होते हैं और वोट डालते हैं तो पीपल क्या करते हैं, खुद अपना जो है वो चूज करते हैं कि उनका लीडर कौन होना चाहिए।
और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट, और इनडायरेक्टली क्या कहते हैं इसके, लोगों की गवर्नमेंट है, यानी लोग खुद ही अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, खुद अपने में से जो है एक जो लीडर को चूज करते हैं और उसको आगे भेजते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो जो इलेक्शन होते हैं हमारे एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, तो ये